जय जोहार। नगरीय निकाय चुनाव लेके हम लगातार चर्चा करत हन। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी। और जैसे कि आपको मालूम है कि घोषणा पत्र लेके लगातार बात होती रही से और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी हो गए हैं। एकर मुख्य जो विषय है ओकर बारे में थोड़ा सा हम जरूर चर्चा करबो, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी की नियुक्ति होना है। और जो भी जो डीजीपी है अशोक जुनेजा जी, ओकर रिटायरमेंट के समय आगे है, लेकिन ओकर एक्सटेंशन के भी बात चलाता हुआ है। ओकर बारे में किस तरीके से जो स्थिति है वो क्लियर हो ही एकर बारे में हम बात करबो। लेकिन सबसे शुरुआत हम आप ये बात करना चाहते हैं कि जो घोषणा पत्र आज जारी हुई से बीजेपी के नगरीय निकाय चुनाव लेके, वहाँ मुख्य जो आम आदमी मन ला जो प्रभावित करने वाला है वो कौन सा लगत है? युवा वर्ग ला और महिला ला प्रभावित करे के कोशिश करेगे है और ओखर मन लिए योजना ज्यादा लाए। जैसा छात्रों मन ला वाईफाई फ्री, नालंदा विश्वविद्यालय के जो विस्तार करना है, दूसरा फ्री नेपकिन देने की घोषणा करे है। ये जैसे जमीन के लिए नया कानून बनाएंगे, बोले जो नजूल जमीन है उसका भू स्वामित्व सबका देना है, सभी ऐसे निर्णय ले। और खासकर जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में महिलाओं ने छूट दे के निर्णय ले। तो एक तरह से जो सफाई व्यवस्था सुधारे के दावा करेंगे। दूसरा बात, समाज के जो अलग अलग वर्ग है वो वर्ग ला छुए के कोशिश ये बजट में, ये घोषणा पत्र में अपन भाजपा करे है। घोषणा पत्र में दोहराव ज्यादा है, ऐसे नहीं लगा कुछ नयापन है का? नयापन है, जो नयापन ये है कि किस तरह से शहर ला और किसे बढ़ाया जा सकता है। मुख्य बात बोला माँ लाए के बिंदु ला देखो, तरह घोषणा पत्र लाए और वादा पूरा करना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। पहले पैसा संसाधन की जरूरत है, तो ऐसे चीज करे के घोषित करेंगे जरा वो कर पाए। जे पेंडिंग है, पुराना समय के जो पेंडिंग है जेमा अपन घोषणा पत्र में डाले गए है वही लो में डाले है। कोई ज्यादा कुल मिला बड़ा रूप में नहीं है कि शहरों का विकास कैसे करना है। कुल मिला के ज्यादा जो लंबा लंबा जो वादा किए जाते हैं वो सब चीज नहीं है। बिल्कुल धरातल में जो काम करना है वो बोला लेके बीजेपी घोषणा पत्र जारी करे। लेकिन असली बात मतलब करना है अभी सबसे बड़े कि डीजीपी, क्योंकि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में, पूरा देश भर में छत्तीसगढ़ केंद्र है और डीजीपी लेके बहुत बड़े तो संभावना व्यक्त किए जाते हैं कि वर्तमान डीजीपी के एक्सटेंशन हो ही कि नहीं, अगर कार्यकाल की अवधि बढ़ाया जाए कि नहीं केंद्र सरकार द्वारा, या नया डीजीपी की नियुक्ति हुई। इस बारे में हम चर्चा करबो। का लगा थे आप लोग की नया डीजीपी की नियुक्ति हुई या फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी? ये बहुत संशय की स्थिति है। एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य नक्सल मुक्त बनाए के गृह मंत्री मिश्रा वादा करे तो एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम। तो बोला पूरा कौन अधिकारी आगे जाके कर पाई, ये पर चिंतन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के चला थे। अभी तक जो जिस अनुसार से अशोक जुनेजा जो है वो सफलतापूर्ण केंद्र सरकार से समन्वय, केंद्रीय एजेंसी से समन्वय, सीआरपीएफ से समन्वय और राज्य के समन्वय से एक बड़े अभियान चलाते, तो नक्सली मन लगातार मारे जाते। दूसरा बात, पिछले बार ये कहेगी इसकी गृह सचिव जो है वो अशोक जुनेजा के करीबी रिश्ते से मिल गए। ये बार ये कहा जाते कि बेच मेटे जो गृह सचिव है अशोक जुनेजा के, तो एक बार मिल सकते, ऐसे हल्ला है। दूसरा और जो लोकल इकाई है छत्तीसगढ़ के भाजपा इकाई है वो अशोक जुनेजा के खिलाफ कांग्रेस शासन में अभियान चलाएगी और हटाव के मांग करे है। तो ओला लगातार रखे जाते तो कार्यकर्ता और पार्टी के बीच ये संदेश ऊहापोह की स्थिति है, पार्टी की स्थिति खराब जाती है। बात ये है कि अमित शाह सीधा बोले कि 2026 में मार्च में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। अब ये बड़ा टारगेट जो फिक्स कर दे है ओकर बीच में कि कोई गृह सचिव है बैचमेट है या कोई पार्टी के फेवर कराते कि नहीं कराते, ये मामला जो है
थोड़ा हाशिए में चले जाते हैं। अब मुख्य चीज ये है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। ऐसी स्थिति में का डीजीपी की एक्सटेंशन मिली नहीं मिली, या कोई नया डीजीपी लाई, कोई लगा था कि नया आ सकता एक संभावना ये भी बने है कि नया डीजीपी आ सकते हैं। वहाँ अरुण गौतम के नाम पर वन चला थे इसे कहना है, क्योंकि लोकल पार्टी संगठन ओकर नाम ला चाहते हो। अरुण देव एक शरीफ, ईमानदार और काम करने वाला आईपीएस माने जाते, तो ओकर नियुक्ति की नंबर 1 दौड़ में इसे कहा जाता है। पर बाद और ओकर पीछे हिमांशु गुप्ता है, पवन देव है और जीपी सिंह है, ऐसे नाम 4-5 जन के है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना थे, कानून व्यवस्था कारण सरकार घिरा थे, तो कानून व्यवस्था ला कौन बेहतर बना पाई? नक्सलवाद ला खत्म करे के जो वादा करेंगे, वो जो अभियान चला थे, वो अभियान टूटे मत, कमजोर मत हो, ऐसे कौन काम कर सकी? एखर आधार पर डीजीपी के नियुक्ति हुई, ओकरे आधार पर विचार विमर्श चला थे कि प्रधानमंत्री के कार्य रुके, गृह मंत्री के कार्य रुके, राज्य सरकार के कार्य रुके, भाजपा संगठन के कार्य रुके, ये ला समझना अभी जब तक नियुक्ति नहीं हो जाए। एक स्थिति वो माने जाते, फिर भी अभी भी अशोक जुनेजा के पलड़ा भारी है, ऐसे एक वर्ग माने जाते। कवर ओकर साथ बड़े जो स्टेब्लिश बात ये हो गए है कि ये हवा समन्वय के साथ है, कोई खटपट नहीं है। तो ज्यादातर समय आईपीएस मन के बीच या पुलिस के बीच खटपट की खबर आते, मतभेद की खबर, गुटबाजी की खबर आते, या फर्जी तरीके से काउंटर की खबर आते। इनकाउंटर की खबर नहीं आवाते, अव्यवस्था की खबर नहीं आते। तो एक स्थिति जो है पुलिस में जो चला थे, अच्छा चला थे, ओमा हटाए के रिस्क ले ही कि नहीं ले ही, ये एक बड़ा मुद्दा भाजपा के भीतर है, प्रशासन के भीतर है, आम लोगों के भीतर तालमेल बैठाए के एक बड़ा बड़ा चुनौती है, जो मां अशोक जुनेजा जी फिट बैठा थे। अशोक जुनेजा फिट बैठा थे, नाम चलत जाऊ दिल्ली मुखर संबंध पकड़ बने, देखा स्थिति भी माने जाते। परंतु अरुण देव गौतम, जीपी सिंह या बाकी और गुप्ता जी, सबके नाम जो चलाते, वो मन बेस्ट अफसर है, अच्छा अफसर है, काम काफी अच्छा करे, परंतु ये बात है कि उखर मन लिए रिस्क ली कि नहीं ली पार्टी है, तो पार्टी और सरकार जब तक रिस्क नहीं ली कि नया लोगों को मौका दो, काम सब व्यवस्थित हो गया है, पार्टी को ये भी सोचना पड़ेगा कि नए लोगों को जब मौका नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेंगे और कैसे चुनौतियों से नहीं निपट पाएंगे। ये पहले से मान लेना थोड़ा गलत हो जाएगी। और दूसरा बात ये है कि नक्सलवाद पे अब एकदम साँचा बैठ गए, और जब समझ गए कि केंद्र सरकार के रुख कड़ा है, राज्य सरकार के रुख कड़ा है, तो ऐसे में नक्सली मन भी चुका थे, नक्सली मन आत्मसमर्पण करे थे। और पुलिस के अधिकारी जो लोकल, खासकर पूरा बस्तर में अधिकारी, बस्तर के आईजी सुंदरम या बस्तर के पुलिस वाले जो एसपी मन है, उखर मन भी कामकाज हाँ बढ़िया है। एक स्थिति एक समन्वय बन गए और काम अब तेजी से चला थे, लगातार आत्मसमर्पण की बात है। एक पैकेज मन अलग बनावत है कि नक्सल में जो लोग आ रहे हैं छोड़कर, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। अभी बड़ी समस्या ये है कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म करे के साथ साथ वहां विकास ला गति दे जाए, वो एक समस्या रही। वो समस्या कैसे चुनौती लाई, तो अनेक कई समस्याओं से कुल मिला के कहना ये चाहिए कि नए डीजीपी लेके सीधा सीधा पुलिस प्रशासन में तालमेल के सबसे पहली जरूरत है। जो अधिकारी तालमेल बिठा सकते, जिस तरीके से अशोक जुनेजा जी जो है तालमेल और समन्वय के साथ काम करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आते। लेकिन जो कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जो चरमरात है, वो भी बहुत बड़े चुनौती है। ये बीच में किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर मामले में फैसला लेते, ये देखने वाली बात है। हमारे संग लगातार आप जुड़े रहो। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जो चुनौती है, प्रमुख विषय है, वो लेके हम लगातार हम चर्चा करत हन, और जो अंदर के जो खबर है वो जानने की कोशिश करत हन। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख विषय पे हम चर्चा करबो। हमन करा लगातार बने रहा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा हमारे चैनल ला, ज्यादा से ज्यादा देखा, ताकि हम मतलब प्रेरणा मिली कि किस तरीके से हम
खबर ला आप तक पहुंचाई और हम लोग कुछ जानकारी देवा कमेंट करके, ताकि आपके अनुसार से हम वीडियो बनाएं। जय जवाहर।